नमस्ते। हम लोग आज हमारा जो ये आरोह जो पुस्तक है कक्षा 11वीं इसका पाठ 4 बाल मुकुंद गुप्त जो इसके लेखक के विदेही संभाषण इस पर चर्चा करेंगे। उसके प्रश्न उत्तर पर नजर डालेंगे, इस पर प्रश्न उत्तर पर दृष्टि डालेंगे। देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिव शंभू की जो गायों है, शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। मत है ना, पहला पाठ का पहला ये हमारा जो पाठ है उसके पहला प्रश्न है कि शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि भारतवासियों के साथ साथ यहाँ के पशु तक में करुणा की भावना, यहाँ के पशु जो है उनके अंदर भी करुणा की भावना है। वे इतने भावुक और उदार होते हैं कि अपने शत्रु के विदा होने पर भी दुखी हो उठते हैं। और इस जो कहानी बोली थी, इसी कहानी में शिव शंभू के पास क्या थी, 2 गायें थी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की जो प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया। यहाँ ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना है जिसकी ओर संकेत किया गया, इस प्रश्न में देखते हैं। यहाँ बंगाल विभाजन को लेकर लॉर्ड कर्जन के क्रूर निर्णय की ओर संकेत किया गया। जब भंग विभाजन हुआ था 1906 में, तो यहाँ बंगाल विभाजन को लेकर लॉर्ड कर्जन के क्रूर निर्णय की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जो कि भारत की एकता को खंडित करने की योजना थी, है ना। हमारा भारत जो है उसको खंडित करने की योजना थी और भारतीय जनता ने उस समय ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ा करके उनसे विनती की थी। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। प्रश्न नंबर 3 है कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, ऐसा क्या कारण था। तो लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था, है ना। उसने चाहा, पर ब्रिटिश सरकार है उसने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी गुस्से के कारण उसने अपना इस्तीफा दे दिया और उसने जैसे इस्तीफा दिया वो स्वीकार भी हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वैचारिक विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, लेखक ने यह पंक्ति कर्जन के लिए कही है, जो लॉर्ड कर्जन है उसके लिए पंक्ति बोली गई है। वे कहते हैं कि कर्जन की भारत में एक अलग ही शान, रुतबा और वैभव था। संपूर्ण प्रजा, प्रशासन, व्यापारी और मंत्री उसके अंतर्गत काम करते थे। यहां तक कि सम्राट का जो भाई है वो भी इसके नीचे काम करता था या उसका पद भी उसके नीचे था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर जो 5 है उसकी ओर चलते हैं। लोग आ चुके हैं हम लोग। आप ये प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, आपको आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति है ना, कोई तीसरी शक्ति और भी है ना। तो वो तीसरी शक्ति किसे कहा गया है ना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि वह तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। अब देखते हैं, यहाँ तीसरी शक्ति से लेखक का तात्पर्य ब्रिटिश शासन से है ना, अंग्रेजों के शासन से है। इसके आगे लॉर्ड कर्जन की एक न चली और उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। कर्जन स्वयं को सब कुछ समझते थे, उन्हें ब्रिटिश शासन ने बता दिया कि वह भी ब्रिटिश शासन का एक अंग है। इस तरह से हमारा ये पाठ 4 जो विदेही संभाषण है पूरा हुआ। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से और आगे के पाठ आप देखते रहें और भी दोस्तों को आप इसका फायदा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।